एक बैल ने बताया कि किस पाप के कारण मनुष्य को बैल का जन्म मिलता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की कहानी आपके लिए कुछ नया सिखाने वाली है। यदि आपको कुछ नया सीखना है तो हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक ही सुनना और वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहना। दोस्तों, इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से आज की चर्चा है कि मनुष्य के लिए किस पाप के कारण उसे बैल योनि प्राप्त होती है, यानी बैल का जन्म मिलता है। वह कौन से पाप मनुष्य के द्वारा हो जाते हैं जिसके कारण उसे पशु योनि में जाना पड़ता है। मित्रों, कहते हैं कि हमारे इस जन्म के अच्छे कार्य ही अगले जन्म को तय करते हैं। अगर हमारे अच्छे कार्य हैं तो हमें मनुष्य योनि अगले जन्म में मिल सकती है और अच्छे परिवार में हमें जन्म मिल सकता है। अगर हमारे इस जन्म में कर्म गंदे हैं, घृणित कर्म हैं, तो उन्हीं कर्मों के द्वारा हमें पशु योनि भी प्राप्त हो सकती है या हमें पक्षी योनि में भी भेज दिया जाता है। पशु योनि में यदि भेजा जाता है तो हमारे लिए बैल भी बना दिया जाता है, कुत्ता भी बना दिया जाता है, बिल्ली भी बना दिया जाता है, शेर भी बना दिया जाता है। यानी जो भी आदि तरह के पशु योनि में जानवर आते हैं वो हमारे लिए बना दिया जाता है। ये हमारे कर्म ही तय करते हैं। तो दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य के लिए बैल का जन्म क्यों मिलता है और कैसे मिलता है। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक गांव में देवदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस देवदत्त का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए पेट भरने की उसे कोई चिंता नहीं थी। किसी भी घर से उसे मुट्ठी भर आटा या चावल मिल जाता था जिसे बना करके वह अपना गुजारा कर लेता था। पंडित देवदत्त की जिंदगी इसी तरह से व्यतीत हो रही थी। एक दिन पंडित देवदत्त सोचने लगा कि धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूं, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन बिठा करके खिलाएगा? इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दूं, वरना बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। दोस्तों, ये सोचकर पंडित देवदत्त अगले ही दिन से सुबह होते ही घर से निकल जाता है और पूरे पूरे दिन एक एक दरवाजे से दूसरे और पूरा दिन एक एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाकर के पूजा पाठ कथा आदि बांच करके अपना काम करने लगता है और उसके बदले में जो भी धन या अनाज मिलता वह उसे घर ले आता। जितना अनाज वह खा सकता था उसे पका लेता, बाकी अनाज को संभाल करके रख देता। जब पंडित जी के पास काफी अनाज इकट्ठा हो जाता है तो वह उसे बाजार में बेच आता है। इस तरह से बचत करते हुए कुछ ही महीनों में पंडित देवदत्त जी के पास में 100 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो चुकी थी। लेकिन पंडित देवदत्त ने अपने कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी। वह रोज यजमान के घर जाता है और पूजा पाठ करता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, किसी यजमान की तलाश करते हुए पंडित जी एक गांव से दूसरे गांव की ओर चले जा रहे थे कि तभी एक बुढ़िया की दृष्टि पंडित जी पर पड़ गई। बुढ़िया सोचने लगी, क्यों ना मैं इन पंडित जी से हवन करवा लूं, हो सकता है ये सस्ते में करने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, जैसे ही पंडित देवदत्त जी बुढ़िया के घर के सामने से गुजरते हैं, बुढ़िया माई ने आवाज लगा करके पंडित जी से कहा, पंडित जी, एक क्षण के लिए मुझ बुढ़िया की भी सुन लो। आइए पंडित जी महाराज। और दोस्तों, फिर पंडित जो थे देवदत्त बोले, कहो बुढ़िया माई क्या कष्ट है? तब बुढ़िया माई कहती है कि पंडित जी, कुछ दिन पहले मेरी गाय मर गई थी, क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहां पर पूजा पाठ और हवन कर सकते हो? पंडित देवदत्त बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं,
बुढ़िया माई, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये तो मेरे प्रतिदिन का कार्य है। बुढ़िया माई बोली, लेकिन मैं आपको दान दक्षिणा में धन नहीं दे सकती। तब पंडित देवदत्त ने कहा कि दान दक्षिणा की तुम चिंता मत करो हे मां, और जो भी खुशी के साथ तुम मुझे दोगी वही मैं स्वीकार कर लूंगा। तो बुढ़िया माई बोली, ठीक है महाराज, आज आइए, पधारिए और ये शुभ कार्य आज ही कर दीजिए, तभी अच्छा रहेगा। मैं अभी पूजा पाठ और हवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर देती हूँ। दोस्तों, ये कहकर के बुढ़िया माई ने शीघ्र ही सारा प्रबंध कर दिया। शाम तक जब सारा काम पूरा हो गया, तब पंडित देवदत्त ने अपना झोला संभाला और कहा कि बुढ़िया माई, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो भी कुछ किया है उससे ईश्वर और गाय माता दोनों ही तुमसे प्रसन्न होंगे, तुम्हारा भला करेंगे। और अब मैं अपने घर को वापस चलता हूं, इसलिए तुम्हें श्राद्ध पूर्वक जो भी दान दक्षिणा देनी है वह मुझे दे दो। मित्रों, तब वह बुढ़िया बोली, अवश्य ही महाराज, कृपया करके बाहर चलिए। झोपड़ी के बाहर आकर फिर बुढ़िया माई ने एक बछड़े को अपने साथ लिया और पंडित जी की ओर इशारा करते हुए बोली कि लीजिए पंडित जी, दक्षिणा में इस बछड़े को ले जाइए। ये जिस गाय माता की आत्मा की शांति के लिए आपने जो इतना कुछ किया है, ये उसी गौ माता का बछड़ा है। इसको जन्म देने के साथ ही वह गाय मर गई थी। मित्रों, तब देवदत्त कहने लगा, ओहो, लेकिन मैं इस बछड़े का क्या करूंगा। पंडित जी से बुढ़िया माई कहती है कि आप इसे पालिए, पोसिए, बड़ा कीजिए और ये बड़ा होकर के एक दिन ये आपके अवश्य ही काम आएगा। इसके सिवाय आपको दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और इसके खाने पीने का बोझ उठाना भी मेरे बस से बाहर की बात है। मैं बुढ़िया स्वयं अपना गुजारा नहीं कर सकती, अपना पेट नहीं भर सकती, तो इसका पेट कहां से भरूंगी। हे पंडित जी, मुझ गरीब की अवस्था पर दया कीजिए और कृपया करके दक्षिणा में इसे ग्रहण कीजिए। बुढ़िया माई की बात को सुन करके पंडित जी सोच में पड़ गए, क्यों ना मैं इसे ग्रहण ही कर लूं। मैं अकेला ही रहता हूं, ये बछड़ा साथ में रहेगा तो इसकी देख रेख करने में मेरा मन लगा रहेगा। यजमानों से थोड़ा इसके लिए भी घास फूस जो है वो मांग लिया करूंगा। फिर वैसे भी मिली हुई चीज को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बुढ़िया माई के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। और दोस्तों, पंडित जी बोले, बुढ़िया माई, तुम श्रद्धा पूर्वक मुझे दक्षिणा में ये बछड़ा दे रही हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। लाओ माई, इसकी रस्सी मुझे दे दो, ईश्वर आपका भला करे। प्रिय दर्शकों, तब बुढ़िया माई बोली, ये लीजिए महाराज, इसकी रस्सी पकड़िए। इस तरह से पंडित देवदत्त उस बछड़े को लेकर के अपने घर की ओर चल देते हैं। पंडित देवदत्त बछड़े को अपने घर ले आया और उसी दिन से उस बछड़े का जो था वह पालन पोषण करने लगा। अब पंडित जी रोज किसी भी यजमान की तलाश में जाने से पहले बछड़े को कुछ चारा पानी खिला जाया करते थे और संध्या को लौटते समय किसी से थोड़ी घास फूस जो भी मिलता था, भूसा वगैरह, वो ले आया करते थे, क्योंकि गांव में भूसे और घास की कोई कमी नहीं थी। इसलिए कोई भी बछड़े के लायक चारा उसे देने में आनाकानी भी नहीं करता था। इस तरह से उसके साथ साथ बछड़े को भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी। समय गुजरता गया और कुछ ही वर्षों में वह बछड़ा एक हट्टा कट्टा विशालकाय बैल बन चुका था। उस गांव में तो क्या, आसपास के भी कई गांव में उस बैल के जैसा दूसरा कोई बैल नहीं था। गांव के लोग जब बैल को देखते तो आपस में बातें करते, भाई पंडित जी के बैल का तो कोई मुकाबला नहीं है। अरे भाई, होगा भी कैसे, हमारे पंडित जी ने इसे तो पालने पोसने में अपनी परवाह भी नहीं की और उसे खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की मानो जैसे उनका पुत्र हो। देवदत्त के बैल की चर्चा दोस्तों गांव के साहूकार के कानों तक भी पहुंच गई। साहूकार पशुओं की खरीद बेच का काम किया करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी पशुशाला थी जिसमें गाय, भैंस, ऊंट आदि के अलावा कोई बैल भी नहीं थे। जब उसे पता चला कि देवदत्त के बैल के समान पूरे गांव में तो क्या, पूरे राज्य में भी कोई नहीं है, तो सेठ जी मन ही मन बैल को खरीदने का निश्चय करने लगे। अब वे देवदत्त के पास पहुंचे और बैल को खरीदने की बात कही, परंतु देवदत्त ने यह कहकर के मना कर दिया कि सेठ जी, मैं बैल को अपना पुत्र मानता है, मेरा बैल बिकाऊ नहीं है।
व्यापारी सेठ ने बैल की ऊंची कीमत देने की भी बात कही, परंतु देवदत्त पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी सेठ मन ही मन इस बात से बहुत क्रोधित हुआ। वह देवदत्त से ईर्ष्या करने लगा। सेठ तो वहां से चला गया, परंतु उसने ठान लिया था कि वह देवदत्त उस बैल को अगर नहीं बेचेगा तो वह बैल भी देवदत्त के पास नहीं रहने देगा। वह देवदत्त से बैल को अलग करने की योजनाएं बनाने लगे। इस तरह से एक व्यापारी एक दिन दोस्तों राजा के यहाँ दरबार में आता है और राजा से कहा कि महाराज, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल होंगे, परंतु मेरे गांव में एक ब्राह्मण है जिसका नाम देवदत्त है। उसके पास जो बैल है उसका तो कहना ही क्या है। इस तरह से उसने राजा को वह बैल खरीदने के लिए प्रेरित किया। व्यापारी जानता था कि ब्राह्मण देवदत्त राजा को मना नहीं कर सकेगा, इसलिए सेठ की बातों से प्रभावित होकर राजा ने देवदत्त को दरबार में बुलाया और उसका बैल खरीदने की बात कही, परंतु ब्राह्मण देवदत्त ने किसी भी कीमत पर बैल बेचने से मना कर दिया। फिर क्या था, राजा को इस बात पर क्रोध आ जाता है। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, कहा कि बैल को लाकर हमारी पशुशाला में बांध दिया जाए। प्रिय दर्शकों, राजा के आदेश का पालन किया गया और देवदत्त से उसका बैल बलपूर्वक छीनकर राजा की पशुशाला में बांध दिया गया। राजा जब स्वयं पशुशाला में बैल को देखने आया तो आश्चर्यचकित था। उसने सचमुच ऐसा सुंदर और बलवान बैल तो आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बैल का पूरा ख्याल रखा जाए, उसके खाने पीने का खास तौर पर ध्यान दिया जाए। परंतु ये क्या, राजा की पशुशाला में दोस्तों आते ही बैल ने खाना पीना छोड़ दिया। उसे अपने पुराने मालिक की बहुत याद आती थी। उधर देवदत्त भी अपने बैल को याद करके दुखी रहने लगा। सेवकों ने बहुत ही कोशिश की, परंतु बैल ने खाना पीना शुरू नहीं किया। ऐसी हालत देखकर उन्होंने राजा को इस बात की सूचना दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह हैरान था कि एक बैल भी ऐसा स्वामी भक्त हो सकता है कि अपने मालिक से अलग होकर वह दाना पानी छोड़ दे। आखिरकार राजा को इस बात का एहसास हो गया कि बैल को वापस ब्राह्मण जो देवदत्त है उसको सौंप देना चाहिए। उसने अगले ही दिन देवदत्त को अपने महल में बुलवाया और बोला कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा बैल तो तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने दाना पानी तक छोड़ दिया है। तुम दोनों के प्रेम में मैं बाधा नहीं बनूंगा, इसलिए तुम अपना बैल वापस ले जाओ। प्रिय दर्शकों, राजा की बात सुनकर के ब्राह्मण देवदत्त फूला नहीं समाया और राजा को धन्यवाद देने लगा। देवदत्त अपने बैल को वापस पाकर बहुत ही खुश था और बैल को लेकर के वह अपने गांव की तरफ लौट गया। बैल भी अपने मालिक के पास आकर बहुत प्रसन्न था। उसने फिर से दाना पानी खाना शुरू कर दिया। अब तो देवदत्त और उसके बैल के चर्चे और भी ज्यादा होने लगे। लोग उनका प्रेम देख करके कहते, भाई लगता है दोनों का पिछले जन्म का साथ है। व्यापारी सेठ को जब यह पता चला कि उसकी योजना असफल हो गई है और देवदत्त को उसका बैल वापस मिल गया है, तो वह मन ही मन फिर से कुढ़ने लगा। दोस्तों, एक दिन सुबह जब देवदत्त अपने बैल को चारा डाल रहा था तो अचानक देवदत्त को सुनाई दिया, मालिक आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं आपके कष्ट दूर करना चाहता हूं। यह सुनकर के देवदत्त चौंक गया। ये तो उसका बैल ही था जो मनुष्य की बोली बोल रहा था। बैल ने दोबारा कहा, हैरान मत होइए मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं, इसलिए मनुष्य की बोली बोल सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज केवल आपको ही सुनाई देगी। देवदत्त ने पूछा, अच्छा तो तुम कौन हो? बैल बोला, मैं आपको सही वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपके कष्टों को दूर करने का एक उपाय बताऊंगा, आप वही करिए जो मैं कहूंगा, इससे आपकी धन की समस्या का हल हो जाएगा। मित्रों, फिर बैल धीरे धीरे देवदत्त को कुछ समझाने लगा। सब कुछ समझने के बाद में देवदत्त बोला, योजना तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें खुद ही फंस जाऊं। बैल बोला, आप विश्वास रखिए। बैल बोला, आप विश्वास रखिए मालिक, मैंने कहा ना मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं। देवदत्त बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार काम करूंगा। दोस्तों,
अगले दिन देवदत्त उस सेठ व्यापारी के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी मेरा मन है मैं आपसे एक बैल खरीद लूं और फिर मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाएंगे तो मैं कुछ खेती का काम भी कर लिया करूंगा। व्यापारी सेठ बोला, हाँ हाँ ब्राह्मण, जरूर मेरे पास एक से एक बढ़कर बलशाली बैल हैं। दोस्तों, देवदत्त बोला मैं तो ठीक है सेठ जी, परंतु मेरे बैल के मुकाबले का बैल आपके पास नहीं है। मेरा बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज की बोरियों से भरी हुई 5 बैलगाड़ियों को अकेले खींच लेता है। सेठ बोला, भाई देवदत्त, माना तुम्हारा जो बैल है ताकतवर है, परंतु इतने डींगे मत हाँको, तुम जो कहते हो वो संभव है? अरे अकेला बैल 5 लदी हुई गाड़ियों को खींचना तो दूर, हिला भी नहीं सकता। इतना घमंड अच्छा नहीं है। देवदत्त ने कहा, सेठ जी मेरी बात पर विश्वास ना हो तो शर्त लगा लीजिए और बोलिए मंजूर है। सेठ जी मन ही मन सोचने लगे, ये ब्राह्मण तो आज खुद ही कंगाल होने के लिए आ गया है, जो एक असंभव सी शर्त लगा रहा है। चलिए इसे इसी के जाल में ऐसा फंसाते हैं कि ये भी याद रखेगा। फिर सेठ जी बोले, ठीक है, तो शर्त यही रही, यदि तुम्हारे बैल ने यह कारनामा कर दिया तो मैं तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अगर वह नहीं कर पाया तो तुम मुझे 12,000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ अपना बैल भी दे देना। बोलो पंडित जी मंजूर है? अब ब्राह्मण देवदत्त ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी शर्त जो है हमें मंजूर है और यह शर्त पक्की है। सेठ जी 2 दिन के बाद पूरे गांव के सामने मेरा बैल ये कारनामा करके दिखाएगा। अगले 2 दिनों में पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी दोस्तों कि 2 दिनों के बाद में एक खुले मैदान में अनाज से भरी हुई बैलगाड़ियां लाई गईं। सभी बैलगाड़ियों को एक के पीछे जोड़ दिया गया और ये देवदत्त के बैल को उनके आगे जोड़ दिया गया। लोगों की भीड़ ये कारनामा देखने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही थी। सभी की आंखें बैल पर गड़ी हुई थीं। बैल ने जोर लगाना शुरू किया, परंतु गाड़ियां तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। ये देख करके सेठ जी मन ही मन बहुत खुश हुआ। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि पंडित जी के बैल ने एक बार फिर से पूरी ताकत लगाई। इस बात तो जैसा चमत्कार ही हो गया। बैल ने 5 गाड़ियों को खींचा और 1 कोस दूर तक खींच करके ले गया। ये देख करके लोगों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। सभी लोग बैल की ताकत की वाह वाह करने लगे। सभी के सामने सेठ ने बड़े ही दुखी मन से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं देवदत्त को दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर के देवदत्त अपने घर चला गया, परंतु मन ही मन उधर सेठ को बड़ा क्रोध आ रहा था। उसी रात को सेठ ने एक योजना बनाई और अपने कुछ लठैतों को लेकर के देवदत्त के आंगन में आ गया और वे लोग डंडों से उस बैल को पीटने लगे। शोर शराबा सुन करके देवदत्त जब बाहर आया तो देखा कि सबके सब लठैत और सेठ जी जमीन पर जख्मी पड़े हुए हैं। देवदत्त समझ गया कि उसके बैल ने इन सबको अच्छा सबक सिखा दिया है और अपने सींगों से मार मार कर उनका कचूर निकाल दिया है। वे लोग गिरते पड़ते वहां से भाग खड़े हुए। देवदत्त ने प्यार से अपने बैल के सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा आज तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तब बैल कहता है कि हे मालिक, मैं आज आपको सारी बात सत्य सत्य बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। हे मालिक, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था और भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु तब मुझसे ऐसा अपराध हो गया जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में बैल का शरीर मिला है। हे मालिक, मैं पंडिताई करके अपना जीवन व्यतीत करता था। मुझे एक दिन एक गाय दान के रूप में मिल गई और गाय के साथ उसका बछड़ा भी था। मैंने गाय को बड़े ही चाव से पाला और उसका दूध जो था अपने परिवार के लिए पिलाया, अपने परिवार का पालन पोषण किया। परंतु मेरा रवैया जो था उस बछड़े के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं उसके बछड़े को गाय का दूध बहुत ही कम पीने देता था और सारा का सारा दूध निकाल करके अपने बच्चों को पिला देता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि वह बछड़ा बहुत ही कमजोर हो गया और बीमार रहने लगा। एक दिन उस बेचारे बछड़े की मृत्यु हो गई और मैंने मरे हुए बछड़े को खेत में गाड़ दिया। परंतु बछड़े के मरने के बाद गाय ने भी उसके दुख में दाना पानी जो था छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में गाय की भी मृत्यु हो गई। फिर उन दोनों निर्दोष जानवरों की मृत्यु का पाप मेरे सिर चढ़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ मुझे इस जन्म में एक बछड़े का रूप लेना पड़ा
और आगे की कहानी तो मालिक आप जानते ही हो। मैं आपके पास पहुंच गया और अपने पापों का प्रायश्चित मैं इसी तरह से कर सकता हूं। आप जैसे दयावान और परोपकारी ब्राह्मण की सेवा और सहायता करना, क्योंकि आपने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पाला पोसा है और एक पुत्र की भांति मुझे प्यार दिया है। शायद मैं महापाप करने से पहले मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण मैं अपने पिछले जन्म के बारे में जानता हूं और मनुष्य की बोली बोल सकता हूं। और ये भगवान शिव की भक्ति का ही परिणाम है कि मैं इतना शक्तिशाली बन गया हूं। इस जन्म में मैं आपकी सेवा करके अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा। दोस्तों, ये सारी बात जान करके देवदत्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस घटना के बाद व्यापारी सेठ ने दोबारा कभी देवदत्त को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। देवदत्त और उसका प्यारा बैल पिता और पुत्र की भांति प्यार से जीवन बिताने लगे और अपना जीवन जीने लगे। उसके बाद में उस बैल को अपने पापों का फल भोगने के बाद भगवान शिव की कृपा से उसे दोबारा फिर मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में सुनाई है। इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि कर्मा जो है वो लौट करके अवश्य आता है। कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें एक बैल के पूर्व जन्म का न्याय था, जो अपने कुछ गलत कार्यों के अनुसार उसे बैल योनि प्राप्त हुई और पूरा कर्म का फल भोगने के बाद फिर उसका उद्धार हुआ। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग अगर किसी भी पशु को प्रताड़ित करते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं और उसे दुखी करते हैं, या किसी पशु को घर पर पालते हैं और पालने के बाद उसे दुखी रखते हैं, उसे भरपेट भोजन नहीं देते, उसे भरपेट चारा नहीं खिलाते, उससे अधिक काम लेते हैं और काम लेने के बाद भी उसे पीटते भी हैं, मारते भी हैं, तो ऐसे ही लोगों के लिए उनके एक घृणित कर्म के अनुसार पशु योनि प्राप्त होती है। जिस पशु को आप दुखी रखेंगे और उसे मारे पीटेंगे और वही पशु अगले जन्म में आप भी बनेंगे। ये कहानी यही सिखाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी हमारी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण।